कक्षा 7वीं, पाठ 17, अन्याय के विरोध में। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो बच्चों, हिंदी की किताब निकालो। संगत, तुम्हारी किताब कहाँ है? मैम आपसे कितनी बार कहा है, हर बच्चा अपनी किताब लेकर आएगा, फिर भी तुम लोग। और संगत, तुम तो इतने अच्छे लड़के हो, कैसे भूल गए अपनी किताब? मैम संगत की किताब ना सेठी के पास है। संगत, तुम्हारी किताब अनूप सेठी के पास है? मैम ये रोज सेठी संगत की किताब ले लेता है और तीसरे पीरियड में भी इसने ऐसे ही किया। एसएसटी वाले मैम ने फिर संगत को डांटा किताब न लाने के लिए। संगत, क्या यह सच है? मैम ये कभी भी शिकायत नहीं करता सेठी की, सेठी से बहुत परेशान करता है। संगत, माना सेठी तुम्हारा दोस्त है, मगर सच्ची दोस्ती वही है जब हम अपने मित्र को गलत काम करने से रोकें। मैम सेठी इसका मित्र भी नहीं है, सिर्फ इसको तंग करता है। बच्चों, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बुरा है। अगर आप नहीं विरोध करोगे तो यह स्कूल के और भी बच्चों को परेशान करेगा। इसकी बच्चों को तंग करने की आदत बढ़ती जाएगी, फिर ये स्कूल के बाहर भी ऐसे ही लोगों को परेशान करेगा। अनूप, तूने संगत की किताब ली है? अनूप, संगत की किताब वापस करो और माफी मांगो उससे। बच्चों, कहीं भी आपको कोई बात गलत लगे तो उसका विरोध करो, उसे चुपचाप सहन मत करो। चुप रहने का मतलब है बुराई को, अन्याय को बढ़ावा देना। अगर आप अनूप को एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते हो तो उसे गलत काम करने से रोकना होगा। चलो, आज मैं आपको इसी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार ने अपने घर के बच्चों की देखरेख और उन्हें पढ़ाने के लिए एक गवर्नेस रखी हुई थी, जिसका नाम था जूलिया। वो उनके घर का काम बहुत लगन से करती थी। इस परिवार के मुखिया लेखक हैं। उनका नाम एंटन चेखव है। वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और नॉवल लिखते हैं। एक दिन उन्होंने जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम तो कभी पैसे मांगती नहीं हो, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत होती होगी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करके तुम्हारे बनते पैसे दे दूं। हाँ तो जूलिया, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना ही तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल। नहीं, मैंने डायरी में नोट कर रखा है 30 रूबल। तुम्हें हमारे घर में काम करते हुए 2 महीने हो गए। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? मैंने डायरी में सब नोट किया हुआ है। 2 महीने हुए हैं। देखो जूलिया, अब 2 महीने के बनते तो हैं 60 रूबल, मगर अब मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। तूने इतवार की छुट्टी मनाई, उस दिन तूने काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को ही घुमाने गई थी, और उसके अलावा तूने 3 छुट्टियां और भी ली थी। हाँ तो जूलिया, 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ और तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 4 दिन कोलिया बीमार रहा, उन दिनों तूने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा। मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 कुल हुए 19 नागे। अब 60 में से घटाओ 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? हाँ, याद आया जूलिया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। वो प्याली बहुत ही कीमती थी। चलो उसके 2 रूबल ही काटूंगा। 41 में से 2 गए 39 रूबल। अब
उस दिन कोलिया का तुमने ध्यान नहीं रखा और वो पेड़ पर चढ़ गया था। वहाँ खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसके 10 रूबल कट गए। 39 में से 10 गए 29 रूबल। एक दिन तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब तुम्हें बच्चों की देखभाल के लिए ही तो रखा है, इसी के पैसे मिलते हैं। अब जब काम में ढील होगी तो पैसे तो कटेंगे ही। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। 39 में से 5 गए 24 रूबल। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैंने हर चीज अपनी डायरी में नोट की हुई है। नहीं तो दिखाऊं अपनी डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो 24 में से 10 गए, बचे 14 रूबल। क्यों, हिसाब ठीक है ना? मुझे अभी तक एक ही बार पैसे मिले हैं। वो आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, यह बात तो उसने मुझे बताई ही नहीं। अब मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घट गए, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई तुम्हारी तनख्वाह, ये लो 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जी धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? जी, आपने मुझे 11 रूबल दिए। जूलिया, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। उसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ सर, आज तक मैंने जहाँ भी काम किया है उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप मेरी मेहनत के लिए मुझे कुछ दे तो रहे हैं ना? अरे, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया जूलिया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ये थी एंटन चेखव जी द्वारा लिखित कहानी अन्याय के विरोध में। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि अपने अधिकारों के लिए समाज को सुधारने के लिए हमें डटकर मुकाबला करना ही पड़ेगा। अन्याय को सहना मतलब अन्याय को बढ़ावा देना होता है। जो लोग समाज में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी का सहारा लेकर समाज को कुरूप बना रहे हैं, उनका विरोध भी पूरी बुलंद आवाज में करना पड़ेगा।